हाय मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राज अमरेश स्टेपिंग स्टोन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग पार्टनरशिप पढ़ेंगे। काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बनाया हूं, इसके लिए सॉरी। पार्टनरशिप में हम लोग फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है, देखिए, साझेदारी में दो बातों पर ध्यान रखा जाता है। दो बातों क्या है कि लाभ का जो रेशियो होता है, लाभ का रेशियो, वह पूंजी गुने समय के अनुपात में होता है। समय दिन में भी हो सकता है, घंटा में भी हो सकता है, समय महीना में भी हो सकता है, साल में भी हो सकता है। तो लाभ का अनुपात पूंजी गुने समय होता है। ठीक है, समय जो रहे, घंटा में रहे, दिन में रहे, साल में रहे, महीना में रहे, जो रहेगा यहाँ पर रख देंगे। तो अगर पहला व्यक्ति का लाभ निकालना होगा तो पहला व्यक्ति का पूंजी गुने पहला व्यक्ति का समय ना, दूसरा व्यक्ति का लाभ बराबर दूसरा व्यक्ति का पूंजी गुने दूसरा व्यक्ति का समय। और यह रेशियो में आएगा, पहला व्यक्ति का पूंजी गुने पहला व्यक्ति का समय अनुपात दूसरा व्यक्ति का पूंजी गुने दूसरा व्यक्ति का समय अनुपात तीसरे व्यक्ति का पूंजी गुने तीसरे व्यक्ति का समय। कौन व्यक्ति कितना दिन रहा, क्योंकि कोई व्यक्ति ज़्यादा पूंजी लगाएगा तो उसे ज़्यादा पैसा मिलेगा। अब ज़्यादा पूंजी लगाया लेकिन कम समय के लिए रहा, और कोई उससे थोड़ा सा कम पूंजी लगाया लेकिन वह ज़्यादा समय के लिए, जैसे मान लीजिए कि कोई लगाया 20,000 रुपये, वो लगाया 12 महीना के लिए, और कोई लगाया 25,000 रुपया, कोई लगाया 20,000 रुपया और वह रहा पूरा 1 साल के लिए 12 महीना के लिए, कोई लगाया 25,000 रुपया लेकिन वो 4 महीना के लिए व्यापार में रहा। तो क्या दोनों को समान मिलेगा? लाभ जो होगा अंत में, वर्ष के अंत में जो लाभ होगा उसमें से दोनों को तो समान मिलेगा नहीं, दोनों में अंतर रहेगा। ठीक है, तो आप जान गए कि लाभ का जो रेशियो होता है पूंजी गुने समय के अनुपात में होता है। ठीक है, अब समझिए, क्वेश्चन है, एक प्रश्न है आपके सामने। यह प्रश्न है, राम, श्याम और मोहन ने क्रमशः 4,000, 45,000 तथा 75,000 निवेश किया। यदि वर्ष के अंत में व्यापार में 12,800 रुपये का लाभ हुआ हो तो श्याम का हिस्सा क्या होगा? तो राम है, श्याम है, मोहन है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, राम, श्याम, मोहन। ठीक ना, तो राम लगाया 40,000 रुपये, तो राम का 40,000 हो गया। श्याम लगाया 45,000 रुपये, तो श्याम का 45,000 हो गया। मोहन लगाया 75,000 रुपये, तो मोहन का 75,000 हो गया। ठीक है, यदि वर्ष के अंत में, तो तीनों के समय में कोई चर्चा नहीं है, सीधे कह रहा है वर्ष के अंत में, शुरू से अंत तक सब व्यापार में शामिल रहा है। तो वर्ष के अंत में तो इसमें भी 12 लिखते, इसमें भी 12, इसमें भी 12, तो 12, 12, 12 तो कट जाता, चूँकि तो रेशियो में आता है, अनुपात में आता है। और लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं, वर्ष के अंत में यानी 12 महीना के लिए रहा, या 1 साल लिख सकते हैं, 1, 1, 1। तो ये तीनों तो कट जाएगा, चूँकि हमको तो अनुपात में निकालना है। फिर यह 3 शून्य से 3 शून्य से 3 शून्य कट गया, 5 8 40, 5 9 45, 5 से 15 5 75, अब तो कटेगा नहीं। तो इस तरह से राम, श्याम, मोहन का जो अनुपात आया वो आया 8:9:15। ठीक है, अब पूछ रहा है कि इसमें से 12,800 रुपये में से किसका हिस्सा पूछ रहा है? श्याम का। तो श्याम का हिस्सा हो जाएगा 12,800 में से श्याम का हिस्सा कितना भाग है? 9 यूनिट। अब बटा में हमेशा सबको जोड़ के रखते हैं, तो 9 8 17, 17 15 32, तो 32 से ही कट गया 4 बार में, 32 चौका 128, तो 9 चौक 3600 रुपया मिलेगा किसको? श्याम को। ठीक है, आप समझ गए कि पूंजी गुने समय के अनुपात में मिलता है पैसा, जो भी अनुपात में समान रहता है वो तो कट जाता है। जैसे इसको लिखते अगर इस तरह से 40,000 अनुपात 45,000 अनुपात 75,000, तो ये तीनों कर जाता ना रेशियो में। आज तीनों के समय में 1 है तो तीनों में 1 से गुना कर देंगे, 1 वर्ष है ना, वर्ष के अंत में माने 1 वर्ष, तीनों में 1 से गुना करते, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर काटते 15,
9 8, तो यही रेशियो आता है ना, 8 9 15। बात समझ में आ रही है? मेरे समझ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों को ना। अब नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न करा, ए बी सी मिलकर एक व्यापार करते हैं। ए बी सी मिलकर एक व्यापार करते हैं। ए 5 माह के लिए 6,000 रुपये, बी 6 माह के लिए 3600 रुपये, सी 3 माह के लिए 7500 रुपये लगाया। समय समाप्ति पर 7410 रुपये के लाभ में से ए का हिस्सा क्या होगा? देखिए यहाँ पर तीनों का समय अलग अलग है, तो फिर पूंजी गुने समय के अनुपात में, पूंजी गुने समय के अनुपात में पैसा बटेगा। तो ए जो है वह 5 महीना के लिए रहा 6,000 रुपये लेकर, बी रहा कितना रुपये लेकर, बी रहा 6 माह के लिए 3600 रुपये लेकर, और सी रहा 3 माह के लिए 7500 रुपये लेकर। क्या? तो तीनों के पूंजी गुने समय, पूंजी गुने समय, पूंजी गुने समय, पूंजी गुने समय, तीनों का निकाल लिए। कट रहा है 2 सुना 2 सुना 2 सुना काट दीजिए। अब कट रहा है 3 से 12 3 36 और 3 से 20 3 60। अब फिर कट रहा है, अब नहीं कट रहा है, तो ये 20 25 100 आ गया, ये 12 6 72 आ गया, ये 75 आ गया। अब तो नहीं कट रहा है, तो पूछ रहा है अब कितने रुपए के लाभ में से, करा 7410 रुपये के लाभ में से ए का हिस्सा क्या होगा? तो यही तीनों का रेशियो होगा। तो ए बराबर 7410 में से ए का हिस्सा, तो ए का निकालेंगे तो 100 ऊपर रहेगा, अब बटा में तीनों को जोड़ के, तो 5 आ 2 7 7 7 14 के 4 हासिल 1 1 1 2 247 से ही 3 बार में कट रहा है, 3 बार में 200 तियाई 640 तिया 120, तो 720 और 7 21 720 21 741, 30 बेर में कट गया। तो इस तरह से ए का हिस्सा आ गया 3000 रुपये। 30 गुने 100 तो 3000 आ जाएगा। कोई दिक्कत? तो आप समझ गए कि पूंजी गुने समय के अनुपात में पैसा बटता है ना? पूंजी गुने समय के अनुपात में पैसा बटता है। मिटा दें। अब है नेक्स्ट प्रश्न, राम ने 3750 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू किया। कुछ माह बाद श्याम भी 5000 रुपये लगाकर साझेदार हो गया। यदि वर्ष के अंत में दोनों का लाभ बराबर हो तो श्याम का हिस्सा कितना होगा? श्याम कितने माह बाद शामिल हुआ, यह पूछ रहा है कि श्याम कितने माह बाद शामिल हुआ। दोनों का लाभ तो बराबर है। चलिए, तब राम जो है, राम है और श्याम है, तो राम लगाया 3750 रुपये। कितने दिन के लिए? राम ने 3750 रुपये लगाकर व्यापार शुरू किया। कुछ माह बाद श्याम 5000 रुपये लगाकर साझेदार हो गया। तो कुछ माह बाद आया है, कितने माह बाद आया है पता नहीं है ना। 2 महीना बाद आया, 3 महीना बाद आया, 4 महीना बाद आया, 5 महीना बाद आया। लेकिन क्या यह 2 महीना बाद आया होगा वर्ष के अंत में? तो ये तो पूरा रहा साल भर, ये तो पूरा साल भर रहा 12 महीना। अब वर्ष के अंत में, तो वर्ष के अंत में आई तो इससे कुछ महीना बाद आया है, तो यह कितना महीना बाद आया उससे हमको मतलब है कि व्यापार में यह कितना दिन रहा, उससे मतलब है। हमको तो मतलब होना चाहिए कि व्यापार में कितना दिन रहा। तो हम मान लेते हैं कि यह व्यापार में x महीना रहा। तो x महीना रहा, आपका जो x का मान आएगा वो ऑप्शन में होगा पक्का, लेकिन वह हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है कि कितने दिन बाद आया। तो पहले यह निकाल लेते हैं कि यह व्यापार में कितने दिन रहा। तो एक राम की पूंजी गुने राम का समय, श्याम की पूंजी गुने श्याम का समय, कह रहा है कि दोनों का लाभ बराबर है, तो बराबर कर दिए। 0 से ही 0 कट गया, 25 से ही कट गया, 25 का ही 25, तो 7 और 5 12, 12 पर 5 तो 125, तो 25 5 125, और 25 से ही 25 दूना, तो 5 से 5 चौक और 5 तिहाई, 4 से ही 3 बार में, तो x बराबर आ गया, x बराबर 3 तिहाई 9 आ गया। यानी यह 9 महीना श्याम जो है 9 माह व्यापार में रहा ना। 12 महीना के व्यापार में 9 महीना शामिल रहा, तो कितने महीना, राम के कितने महीना बाद शामिल हुआ होगा?
तो इसीलिए अभीष्ट उत्तर हमारा हो जाएगा 12 - 9 यानी 3 माह। यह 3 महीना बाद, राम के 3 महीना बाद यह व्यापार में शामिल हुआ था। 12 माइनस है यह, ठीक है, समझ में आ गई बात। यह पूछ रहा था कि श्याम कितने माह बाद शामिल हुआ, तो हम तो यहाँ पर लिखते हैं श्याम की पूंजी गुने श्याम का समय लिखेंगे, तो यह कितने महीना रहा सो लिखेंगे ना, तो माना x महीना रहा। अब x महीना रहा तो कई महीना बाद शामिल हुआ, और नहीं तो हम यहाँ से भी चेंजिंग कर सकते थे कि हम मान लेते कि यह x महीना बाद शामिल हुआ, तो x महीना बाद शामिल हुआ तो 12 - x महीना रहा ना, तो फिर यहाँ से आ जाता है x बराबर 3। कैसे आ जाता देखिए, 3 तिहाई 9, तो 12 - x बराबर 9, तो x को उधर ले जाते हैं, 9 को इधर लाते, तो 12 में से 9 घटता तो 3 आ जाता। तो ऐसे भी बना सकते थे, डायरेक्ट यहीं पे आ जाता है ना, कोई दिक्कत नहीं, मिटा दूँ। जो न आती तू मेरी जिंदगी में, जो न आती तू मेरी जिंदगी में, ना लिकर होती ना फिकर होती, खासी स्वीट तो न थी जिंदगी पर कम से कम न यूं बिटर होती, जो न आती तू मेरी जिंदगी में, ना लिकर होती ना फिकर होती। अब देखिए कह रहा है नेक्स्ट प्रश्न, आलोक 42,000 निवेश कर एक व्यापार शुरू किया, उसके कुछ महीने बाद भूषण 49,000 निवेश कर व्यापार में शामिल हो गया। आलोक है और भूषण है, ठीक है, यह नाम याद करने के लिए लिख दिए हैं कि आलोक है और भूषण है। अब कह रहा है कि आलोक लगाया है 42,000 रुपये, आलोक लगाया 42,000 रुपये, अब भूषण लगाया 49,000 रुपये, लेकिन इसके कुछ महीना बाद यह शामिल हुआ है, तो माना ये तो पूरा रहा शुरू से अंत तक, तो माना कि x महीना बाद शामिल हुआ तो रहा होगा व्यापार में कितना, 12 - x। अब प्रश्न को देखिए, नीचे पूछ रहा है कि भूषण कितने माह बाद व्यापार में शामिल हुआ, तो हम मान लिए कि x महीना बाद व्यापार में शामिल हुआ, तब 12 महीना के व्यापार में x माह बाद शामिल हुआ है कोई, तो रहा कितना दिन, तो 12 - x दिन। तो आलोक के पूंजी गुने आलोक का समय, भूषण का पूंजी गुने भूषण का समय, तो ये आलोक का लाभ हो गया, भूषण का लाभ हो गया। अब कह रहा है इस तरह से कि आलोक का लाभ है 9,000 रुपये, अब भूषण का लाभ है 7,000 रुपये। तो आलोक के पूंजी गुने आलोक का समय, तो आलोक का लाभ, ये भी आलोक का लाभ, भूषण के पूंजी गुने भूषण का समय, तो ये भूषण का लाभ है ना, तो बराबर होगा। तो ये 3 शून्य से 3 शून्य कट गया, ये 3 शून्य से 3 शून्य कट गया, 7 से 7 बार में, 7 से 6 बार में, 3 तिहाई 9, 3 चौक 12, 3 दूना 6। तो क्रॉस गुना जब करेंगे इसमें क्रॉस गुना, तो 12 - x बराबर 4 दूना 8, x को इधर ले आएंगे 8 को उधर ले जाएंगे, तो x बराबर 4 माह बाद, ठीक है, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तुम याद न आया करो, तुम याद न आया करो, याद आने से पहले आ जाया करो, तुम याद न आया करो। देखिए नेक्स्ट प्रश्न बहुत प्यारा सा प्रश्न है। कह रहा है कि ए बी सी मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। ए पूरे वर्ष के लिए 20,000 रुपये लगाया, बी आरंभ में 30,000 रुपये लगाया और 4 माह बाद उन्हें बढ़ाकर 40,000 कर दिया। सी आरंभ में 40,000 लगाया परंतु 9 माह बाद 10,000 निकाल लिया। वर्ष के अंत में 84,750 रुपये के लाभ में से बी का हिस्सा बतावे। समझिएगा, एक कोई उलटफेर नहीं किया है, शुरू से अंत तक जो पैसा लगाया वो लगले रह गया। लेकिन बी क्या किया है, बी जो है
बी, वह पहले तो 30,000 लगाया, 4 महीना बाद उसे बढ़ाकर 40,000 कर दिया, अर्थात 40,000 कर दिया, अर्थात 10,000 रुपये और लगाया। ठीक है। सी जो है शुरू में 40,000 लगाया, 9 महीना बाद उसमें से 10,000 निकाल लिया। तो क्या जो पैसा निकाल लिया उससे हमको मतलब है? नहीं ना। हम लोगों को तो उस पैसा से मतलब है जो व्यापार में अभी भी शामिल है। तो 40,000 में से 10,000 निकाल लिया सी, तो उसका 30,000 अभी बचल है ना। तो इसको निकालते हैं। तो कह रहा है ए बी सी मिलकर एक व्यापार शुरू किया। ए पूरे वर्ष के लिए 20,000 लगाया। ए जो है 20,000 रुपये पूरे वर्ष के लिए लगाया, अर्थात 12 महीना के लिए लगाया। बी उलटफेर किया है। तो बी उलटफेर क्या किया? ई आरंभ में लगाया 30,000 रुपया लगा दिया। अभी 4 माह बाद, तो 4 माह बाद नहीं 10,000 और लगाया है, 40,000 कर दिया। तो इसका इतना पैसा तो 4 महीना रहा, इसका इतना पैसा तो 4 महीना रहा। अभी 40,000 कर दिया तो इसका पैसा अब 40,000 हो गया आगे समय के लिए। आगे यह 8 महीना के लिए रहा। सी जो है, सी आरंभ में 40,000 रुपये लगाया। ठीक है। 9 माह बाद, तो इतना पैसा तो इसका 9 महीना रहा। 9 माह बाद ये 10,000 निकाल लिया। तो 10,000 निकाल लिया, उससे हमको क्या मतलब? इसका पैसा बच कितना गया? तो 30,000 बच गया। 1 साल के व्यापार में 9 महीना 40,000 लगाया, तो 30,000 कितना दिन के लिए रहा? तो 3 महीना के लिए। तब ना 9 3 12 महीना हो जाएगा। अब इसको गुना करके जोड़ दीजिए, तब रेशियो निकालिएगा। ठीक है। तो ये हो जाएगा 12 दूना 24 पर 4 शून्य। आई आ जाएगा, जोड़ दीजिए इसको। 4 3 12 पर 4 शून्य, 8 चौक 32 पर 4 शून्य। तो 32 और 12 44 पर 4 शून्य। आई आ जाएगा 9 चौक 36 पर 4 शून्य, 3 3 9 पर 4 शून्य। तो 36 और 9 45, 45 पर 4 शून्य। 4 शून्य 4 शून्य 4 शून्य कट गया। इस तरह से ए अनुपात बी अनुपात सी का मान आ गया। ए अनुपात बी अनुपात सी का मान 24 44 45। 24 44 45। अब पूछ रहा है इसमें कि किसका हिस्सा पूछ रहा है? तो पूछ रहा है कि बी का हिस्सा क्या होगा। तब बी बराबर कितना में से? तो बी का हिस्सा पूछ रहा है 84,750 रुपया में से। 84,750 रुपये में से बी का हिस्सा 44। अब बटा में जोड़ दीजिए। तो 5 4 9 4 13 के 3 हासिले, 1 4 1 5 4 9 2 11, 113। 113 से इसमें भाग दे दीजिए। तो 113 से भाग देंगे 84,750 में, तो ये लगेगा 7 बार में 1391 और 700, 6391। तो 7 बार में 6391 या 700, तो 791। 7 में से 1 गया 6, 10 4 14, 14 में से 9 गया 5, आई कट गया। तो ये 5 उतरा, तो 5 बार में 565, तो कट गया। 0 उतरा तो 0 0, तो 75 बार में कट गया। 750 बार में अब गुना कर दीजिए। तो 0 75 चौका 300 के 0 हासिल, 75 चौका 300 के 0 हासिल 30, 75 चौका 300 और 30 330, यानी 33,000 रुपये बी का हिस्सा हो गया। कोई दिक्कत? मेरे समझ में तो नहीं प्रॉब्लम होनी चाहिए। बहुत प्यारा सा प्रश्न है। विमल तथा कमल ने क्रमशः 90,000 रुपये और 1,05,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। विमल है और कमल है। तब विमल जो है 90,000 रुपये लगाया और कमल 1,05,000 रुपये लगाया। ठीक है। विमल तथा कमल ने 90,000 और 1,05,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। 4 माह बाद जय भी 1,25,000 रुपये लगाकर व्यापार में सम्मिलित हो गया। जय भी आया है बाद में 1,25,000, लेकिन 4 माह बाद आया है। तब तक इन दोनों का पैसा 4 महीना रहा। अब आगे कह रहा है जय के शामिल होने के समय कमल ने अपने 20,000 रुपये निकाल लिए। तो कमल ने निकाला, विमल तो कुछ नहीं किया है। इसका मतलब इस शुरू से अंत तक रहा है इतना पैसा लेकर। ठीक है। और जय जब आया है, जब जय आया है उस समय नहीं उलटफेर किया है, तो इतना पैसा तो इसका 4 महीना रहा, क्योंकि जय जो है 4 महीना बाद आया है।
4 महीना बाद ही आया है ना, हाँ जी 4 महीना बाद आया। तो जय 4 माह बाद आया, तब तक तो इतना पैसा इसका रहा व्यापार में। अब हुआ क्या कि अपना 20,000 रुपये निकाल लिया, तो 20,000 निकाल लेगा तो कितना बच जाएगा इसका, 85,000 रुपये। 20,000 रुपये ही निकाला है ना। जय के शामिल होने के समय कमल ने 20,000 रुपये निकाल लिया, तो इसका 85,000 रुपया बच गया। ये कितना दिन रहा, 9 महीना। इसका जो है ये तो आया, फिर कोई उलट फेर नहीं किया है ना, कोई उलट फेर नहीं किया। 1,25,000 रुपये लगाया, उतना रुपया रह गया इसका। लेकिन ये 4 महीना बाद आया, तो इसका पैसा कितना दिन रहा, 8 महीना। तो ये हो जाएगा 105 चौका 420, 100 चौका 400 और 5 चौका 20। तो 105 चौका 420 पर 3 शून्य और प्लस ये हो जाएगा 3 शून्य, तो ये होगा ही 9 × 5 = 45 के 5 हासिल 4, 9 × 8 = 72 और 4 = 76। ये हो जाएगा 12 × 108। यहाँ पर दिखेगा क्या, विमल कमल जय लिख देते हैं। तो इसका आ गया 12 × 108, 108 पर 4 शून्य, 1 2 3 4। अब है कमल का, तो कमल है जोड़ेंगे, इसका 9 महीना रहा ना, 9 × 4 = 13 हो जाता है, 8 ही महीना ना, 8 महीना। 1 साल के व्यापार में 4 महीना पहले रहा था, 8 ही महीना न रहा। तो ये 0 0 0, 8 × 5 = 40 के 0 हासिल 4, 8 × 8 = 64 और 4 = 68। जोड़ दीजिए, तो ये 4 शून्य का 4 शून्य हो जाएगा, 1 2 3 4 शून्य बच जाएगा। 8 × 2 = 10 के 0 हासिल 1, 6 × 4 = 10 और 1 = 11। ठीक है। इसका हो जाएगा 125 8 1000 पर 3 शून्य, तो 4 शून्य तो सम में है, तो ये 4 शून्य कट गया, ये 4 सॉरी इसमें 5 शून्य है, तो ये 4 शून्य ये कट गया, ये 4 शून्य कट गया। अभी कटेगा कितना से, 2 से, तो 2 से ही कटेगा 54 दूना 108, 55 दूना 110, ये कटेगा 50, तो आ गया 54:55:50। तब पूछ रहा है 47,700 रुपये के लाभ में से जय का हिस्सा क्या होगा। तो जय बराबर 47,700 रुपये में से जय का हिस्सा, तो जय का हिस्सा कितना है, 50 भाग, और टोटल 50 × 150 और 5 × 4 = 9, 159। 159 से कितना बार में कट रहा है, 3 बार में। 9 × 27 के साथ हासिल 2, 15 × 45 और 2 = 47, 3 बार में। तो ये 300, तो 5 × 5 = 15,000 रुपया हो गया इसका हिस्सा, जय का हिस्सा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गई बात। अगर नहीं समझ में आए तो फिर से देखिए कि 20,000 रुपये 4 महीना बाद निकाल लिया है। जय जब शामिल हुआ तो जय 4 महीना बाद आया, तो इसका मतलब इतना रुपया इसका 4 महीना रहा। अब 20,000 निकाल लिया तो 85,000 बच गया ना। 1,05,000 में से 20,000 निकाल लिया तो 50, जो पैसा निकाल लिया उससे हमको क्या मतलब है, जो पैसा बचल है उससे ना मतलब है। तो 85,000 रुपया इसका 8 महीना रहा ना, तो इसका दोनों जुट जाएगा। ये तो शुरू से अंत तक बेचारा उतना का उतना लगेले रह गया। जय भी जब आया तो 4 महीना बाद आया 1,25,000 लेकर, लेकिन वह 8 महीना तक रहा पूरा एकदम, शुरू माने अंत तक जब आया उसके बाद अंत तक रहा। तो 4 महीना बाद आया 1 साल के व्यापार में, तो 8 महीना रहा ना, तो कोई दिक्कत नहीं, मिटा दे। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है कि कह रहा है, समझिएगा बात को, कि अगर कोई व्यक्ति कोई चारागाह 2-3 आदमी से किराए पर लेता है, तो कोई चराता है 10 मवेशी, मवेशी मीन्स जानवर, 10 जानवर चराता है, कोई चराता है 15 जानवर, कोई चराता है 20 जानवर। तो क्या सबको समान रूप से माने बराबर बराबर किराया देना पड़ेगा। कोई बड़ा सा चारागाह किराए पर ली, उसी में सब लोग गाय चराते हैं, तो क्या सबको समान किराया देना पड़ेगा, नहीं। लेकिन उसमें भी है कि कोई 20 गाय रख ले है और वो चराता है 2 महीना, और कोई 18 गाय रख ले है वो चराता है 6 महीना, तो क्या उस सबको समान देना पड़ेगा, तो नहीं। तब देना पड़ेगा, किराया का रेशियो हो जाएगा, किराया का रेशियो
जानवरों की संख्या गुने समय। क्या हो जाएगा? जानवरों की संख्या गुने समय। याद रखिएगा, किराया का रेशियो जो होगा, पहला व्यक्ति का जानवर गुने वह कितना दिन चराया, अनुपात दूसरे व्यक्ति का जानवर गुने वह कितना दिन चराया, अनुपात तीसरे व्यक्ति का जानवर वह कितना दिन चराया। इस तरह से हम रेशियो निकाल लेंगे। तो कह रहा है इसमें कि सुमन, महेश, राघव ने एक चारागाह किराए पर लिया। सुमन, महेश, राघव 3 आदमी हैं, यह किराया पर लिया चारागाह। सुमन 12 गाय, ये 12 गाय चराता है और 2 घंटा प्रतिदिन और 4 माह तक चराता है। तो दोनों तो समय है, 2 घंटा और 4 माह दोनों समय है, तो दोनों गुना में होगा। तो 2 घंटा प्रतिदिन और 4 माह तक चराया। ठीक है, जानवर के संख्या गुने समय। महेश जो है, महेश 16 गाय चराता है, 4 घंटा प्रतिदिन 6 माह। तो 16 गाय 4 घंटा प्रतिदिन और 6 माह तक चराता है। फिर चराता है राघव, तो राघव चराता है 6 गाय 9 घंटा प्रतिदिन 2 माह तक। 6 गाय 9 घंटा प्रतिदिन 2 माह तक। ठीक है, यही तीनों के किराया का रेशियो होगा। तो निकाल दीजिए, कट रहा है उसको काट दीजिए। 6 6 6 दूना 12 कट गया। 2 से कट रहा है, 2 से 2 दूना 4 और 2 से 2 कट गया। तीनों में जो समान रहेगा वो कटेगा ना, 3 से कटेगा नहीं, अब नहीं कटेगा। तो ये 4 दूना 8 आ गया, ये 16 दूना 32 आ गया, ये 9 आ गया। तो किसका हिस्सा पूछ रहा है? तो पूछ रहा है आपसे, कह रहा है कि 1764 रुपये के हिस्सा में से ए को कितना देना पड़ेगा। तो ए को 8 भाग, बटा में 9 8 17 32 49, 7 7 49, 7 से इसको काटिए, 7 दूना 14, 3 6 7 5 35, 1 4 7 दूना 14। फिर 7 से काटेंगे, 7 या 21, 4 2 7 6 42। तो गुना कर दीजिए, 8 6 48 के 8 हासिल 4, 8 3 24 और 4 28। 288 रुपया देना पड़ेगा ए को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मेरे समझ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुत प्यारा सा प्रश्न है, मिटा दूं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, करा ए बी सी ने मिलकर एक व्यापार किया। कुल पूंजी का 2/5 भाग ए ने तथा 1/5 भाग बी ने लगाया। 4595 रुपये के लाभ में से सी का हिस्सा क्या होगा। तो सी का तो पूंजी दिया नहीं है, ए है, बी है और सी है। तो कह रहा है कि कुल पूंजी का 2/5 भाग यानी 5 में से 2 भाग ए लगाया। अब बी लगाया है 1/5 यानी 5 में से 1 भाग। तो 5 में से 2 भाग ई लगाया, 1 भाग ई लगाया। तो इसी 5 में से सी के लिए कितना बच गया? 2 1 3 भाग लग गया है, तो 2 भाग बच गया। क्या शेष तो सी के लिए 2 भाग बचा ना। अब तीनों का समय समान है। कह रहा है कि वर्ष के अंत में 4595 रुपये के लाभ में से सी का हिस्सा क्या होगा। इसका मतलब समय समान है, तो तीनों में तो जो समान है वो कर जाएगा। तो ए अनुपात बी अनुपात सी आया 2 अनुपात 1 अनुपात 2। देखिए सी का हिस्सा कैसे निकाले, इसमें तो दिए हुए है ना इसी का हिस्सा। कह रहा है कि ए ने 2/5 भाग लगाया, अब बी ने 1/5 भाग लगाया, तो दोनों के बटा में तो 5 ही है। इसका मतलब 5 रुपया में से 1 रुपया लगाया बी और 5 रुपया में से 2 रुपया लगाया ए। तो 2 1 3 रुपया ये दोनों मिल के लगाया 5 रुपया में से। तो 5 रुपया में से दोनों मिल के 3 रुपया लगाया। तो इसी 5 रुपया में से सी कितना लगाएगा? तो 2 रुपया लगाएगा, है ना। शेष जो बच गया वही ना लगाएगा सी। तो जो समान था वो रेशियो में कट जाता है। तो आ गया तीनों का अनुपात 2 अनुपात 1 अनुपात 2। तब पूछ रहा है कि 4595 रुपये के लाभ में से सी का हिस्सा क्या होगा। तो 4595 में से सी का हिस्सा कितना है? 2 भाग। अब बटा में 2 2 4 1 5, 5 से काट दीजिए। 55 45, 5 इकाई 5, तो बच गया 4 5 45, तो 55 45, तो 919 दूना
1838 रुपये। सी का हिस्सा हो जाएगा 1838 रुपये। कोई दिक्कत नहीं, मेरे समझ से समझ गए होंगे। बस इतना ही रहने देते हैं। नमस्कार। भारत माता की जय। जय हिंद।